हेलो एंड वेलकम। आज जो वीडियो रहेगी इसमें हम एंटोनिम्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने इसके जो फर्स्ट 3 पार्ट है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। पार्ट 1 और 2 में हमने क्या किया था, और 2018 के जो पेपर था उसके सिनोनिम और एंटोनिम को किया था। पार्ट 3 और 4 में जो है 2018 के सेकंड के सिनोनिम और एंटोनिम को कर रहे हैं। ये पार्ट 4 है, इसमें हम एंटोनिम को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूँ आपको, या आप कुछ भी मान लो इसको, कि आप जो प्रीवियस वीडियो है 2009 से लेकर 2013 की जो मेरी वीडियो है उनको देखो। आपको बहुत सारे जो वर्ड्स होंगे वो रिपीट होते हुए दिखेंगे। इसमें भी टोटल 9 में से 6 जो वर्ड्स है वो तो रिपीटेड है, 2-3 वर्ड इसमें थोड़ा डिफरेंट पूछ दिए थे उसने। हालांकि एलिमिनेशन से ये भी आंसर निकल जाते, पर मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। कल 10 हमने क्वेश्चन किए तो 10 में से 7 क्वेश्चन थे वो रिपीटेड थे वो। तो इसका मतलब कि अगर हम पीवाईक्यूज को अच्छे से कर लेते तो बहुत कुछ हो जाता है भाई मेरे। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि देखो ना, एंटोनिम मतलब कि वर्ड अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर नेगेटिव, वर्ड नेगेटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव। ऑब्सक्योर को हम बहुत बार और बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। वेग इसको हम बोल देते हैं। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा है इसका। आप इसको अनक्लियर भी बोल सकते हो या आप इसको डबियस भी बोल सकते हो, है ना। तो इसको डुबियस बोल दो, या इसको हमने मर्की वगैरह भी बोला था और बहुत कुछ और भी बोला है, तो उतना डीप नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीधा क्लियर हो जाएगा ना, क्योंकि इसको हम अनक्लियर भी बोल रहे हैं, क्योंकि न्यू तो होगा नहीं, इनफेमस होगा नहीं। ऑप्सीन का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा ना, मूवी में बहुत सारे ऑप्सीन है, बहुत सारे वल्गर सीन है, तो इसको हम वल्गर भी बोलते हैं, वल्गैरिटी आपने सुना होगा। या इसको फिल्दी भी बोल देते हैं, बहुत ही फिल्दी गंदा भी होता है। और इसको आप बहुत ज्यादा क्या बोल रहे हो, मतलब कि बहुत ही ल्यूड बोलते हैं ना, बहुत ही ल्यूड साइन किया है। ल्यूड साइन का मतलब बहुत अजीब से सारे जो करते हैं। इसको आप इनडिसेंट भी बोल सकते हो, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा, है ना। तो हमें इस मीनिंग का भी पता लग गया और उसका वो सब कुछ पता लग गया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, ये ऊपर है। देखो यहाँ पर ये सैंग्विन वर्ड है, अगेन ये रिपीटेड वर्ड है, तो आप भी देख लेना कि जो पीओक्यूज आप देखोगे तो आपको रिपीट होते हुए वर्ड दिखेंगे। तो जो सैंग्विन वर्ड है इसका मतलब रिपीटेड वर्ड है। तो सैंग्विन का मतलब क्या हो गया, ये होपफुल हो जाता है, यानी ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। तो ऑप्टिमिस्टिक को हम क्या बोल रहे हैं, होपफुल। अगर सिनोनिम होता तो आंसर आ जाता, तो आंसर इसका क्या बन जाएगा, फिर पैसिव बन जाएगा। सिनोनिम होता तो ये आंसर होता, बट क्योंकि एंटोनिम है और इसका मतलब होपफुल होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, तो ये आंसर नहीं बनेगा। ह्यूमिरियस हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हमने ल्यूडिक्यूलस बोला होगा, जिसको हमने फनी बोला होगा, चकलसम बोलते हैं, जोकुलर बोलते हैं, रिडिकुलस बोलते हैं, इतने सारे वर्ड होते हैं, बहुत बार यूज किया है। रेबिलियस को हम क्या बोलते हैं, जो म्यूटिनी भी आपने एक वर्ड सुना होगा, इसको आप म्यूटिनी बोल सकते हो। रेबिलियन जो बोलते थे ना, या आप इसको इंसर्जेंसी बोल सकते हो। कश्मीर में इंसर्जेंसी होती है ना, तो इसको आप इंसर्जेंसी भी बोल सकते हो। या इसको आप बोल सकते हो ना, रिवॉल्ट भी बोल सकते हो, तो रिवॉल्ट हो गया है। वैसे तो इसको एजिटेशन बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें और बोल सकते हैं, तो हमें आंसर मिल गया। अब हम चल रहे हैं 101 पे। देखो यहाँ पर ये वर्ड है वेबगॉन, ये वर्ड भी पूछा गया वर्ड है वैसे। इसका मतलब होता है बहुत ही दुखी होना। तो बहुत दुखी के लिए हम बोल सकते हैं बहुत ही अनहैप्पी हो जाना, बहुत ही डिजेक्टेड हो जाना, तो इसको आप डिजेक्टेड भी बोल सकते हो। और इसको आप एक वर्ड बोल सकते हो जो हार्ट ब्रोकन वर्ड होता है, जिसका दिल टूट गया है, तो इसको आप हार्ट ब्रोकन भी बोल सकते हो, दिल टूट गया है इसका। और हार्ट ब्रोकन को हम एक वर्ड और बोल देते हैं फॉरलॉन, तो इसको आप फॉरलॉन भी बोल सकते हो। तो इतने सारे वर्ड इसका हो गया है। तो अब हमें देखना है कि अगर इसका, क्योंकि वो एंटोनिम पूछ रहा है, वो ये तो सिनोनिम हो गया, तो इसका चेयरफुल हो जाएगा ना फिर एंटोनिम, तो इसका साइड सही आंसर ये बनेगा। अब हम 102 पे चलते कि 102 में क्या लिखा है। देखो यहाँ पर म्यूटिनियस लिखा भी तो डिस्कस किया था। तो म्यूटिनी का मतलब क्या हो जाएगा, इसका ओबिडेंट हो जाएगा ना, वो बात को नहीं मानते हैं, इसका ओबिडेंट हो जाएगा। क्योंकि एरोगेंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, हॉटी वगैरह वगैरह वर्ड यूज किए थे। अब हम चले 103 पे। देखो 103 में फ्रेंड एंड फॉ बोल देते हैं हम, तो सीधे ही आ जाता है वो। तो फॉ का मतलब दोस्त तो दुश्मन होता है, तो इसका दोस्त बन जाएगा, तो ये इसका आंसर बनेगा प्रोटोगोनिस्ट। और ओपोनेंट तो देखो, प्रोटोगोनिस्ट कौन होता है, किसी भी मूवी का हीरो होता है जो मेन रोल में होता है। और ओपोनेंट को हम एंटागोनिस्ट भी बोल देते हैं, जो उसका विलेन होता है। तो वो तो बनेगा नहीं। 104 पे चलते कि 104 का आंसर क्या है। देखो यहाँ पे डिस्टिंक्टिव लिखा है। डिस्टिंक्टिव फीचर्स बोलते हैं ना किसी भी चीज का, जो बहुत ही स्पेशल है जो, तो इसका कॉमन हो जाएगा। क्योंकि देखो ये वर्ड क्या होता है, ये वर्ड आपने सुना होगा ना, जब कोई भी चीज किसी का साइलेंट फीचर यानी मेन फीचर, हमें साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपने सुना होगा, तो मेन हो गया। इसको आप प्रिंसिपल भी बोल सकते हो, या इसको आप बोल सकते हो ना, बहुत ही मेजर जो चीजें होती है, जो चीफ होता है इस टाइप का। तो ये इसका आंसर जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। इसका नाम है इन एडवेंटली, एंड ये 2024 में पूछा गया था। इसका मतलब होता है एक्सीडेंटली। अगर सिनोनिम होता तो ये आंसर बन जाता। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा पर्पजली, तो ये पर्पजली बन जाएगा। बाकी ये दोनों मीनिंग लगभग सेम निकालते हैं, दोनों एडवर्ब है। देख लेना कि इसका आंसर क्या दिया है, आंसर की में मेरे हिसाब से पर्पजली बन जाएगा। और इनएडवेंटली को हमने बहुत बार यूज किया, मतलब बोलते ना, अनइंटेंशनली बोल सकते हो उसको आप, अनविलिंगली बोल सकते हो आप, अनविटिंगली बोल सकते हो। मैं एक वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पर, अनविटिंगली। तो इसको आप अनविटिंगली भी बोल सकते हो, अनविलिंगली भी बोल सकते हो, अनइंटेंशनल भी बोल सकते हो।
बाई चांस भी बोल सकते हो। अब आता है यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड, दैट इज डिसडेनफुल। रिपीटेड वर्ड है डिसडेनफुल जो है, ये रिपीटेड वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? डिसडेनफुल का मतलब जो होता है, बहुत ही स्कॉर्नफुल बोल देते हैं हम। तो स्कॉर्न वर्ड में बहुत बार रिपीट करा चुका हूँ, तो इसको आप स्कॉर्नफुल बोल देते हो, या इसको बहुत ही डिरिसिव बोल देते हो। तो ये जो डिरिसिव वर्ड है, इन्हें सीडीएस में पूछा गया था। आप इसको डिस्पेरेजिंग बोल सकते हो, डिस्पेरेजिंग भी इसको बोल सकते हैं। एंड इसके लिए जो वर्ड आप यूज करोगे वो कंटेम्पचुअस भी करोगे। कंटेम का मतलब क्या होता है? नफरत। तो कंटेम्पचुअस कर देना इसको, कंटेम्पचुअस भी इसको बोल सकते हो आप। या इसके लिए पीटी, हाँ ठीक है। इसके लिए आप क्या बोल सकते हो? बहुत ज्यादा स्नीरिंग भी है वो, इसका सिनोनिम बन जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो उल्टा बनेगा वो रिस्पेक्टफुल बन जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा कंटेम्पचुअस हो गया, तो रिस्पेक्टफुल बन जाएगा। मोकरी का मतलब क्या होता है? देखो एक वर्ड आता है सार्डोनिक। सार्डोनिक वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको मॉकरी बोलते हैं। किसी का मजाक उड़ाना टाइप का होता है तो सार्डोनिक बोल देते हैं इसको हम। तो मॉकिंग हो गया, सार्डोनिक हो गया, सरकास्टिक हो गया, इस टाइप का वर्ड होता है। एक और वर्ड होता है सरकास्टिक, सरकास्टिक मैनर में बात करना होता है ना, इस टाइप का वर्ड है ये। चेयरफुल आपको पता है कि बनेगा नहीं इसका, है ना। डिसडेनफुल का मतलब फिर रिस्पेक्टफुल जो है, स्कॉनफुल तो बने, स्कॉनफुल हो गया, डिसिव हो गया, डिस्पेयर कंटेम्प्चुअस हो गया, तो रिस्पेक्टफुल बन जाएगा, चेयरफुल नहीं बनेगा। अब चलते हैं 107 पे। देखो यहाँ पर एफिकेसी वर्ड है, ये रिपीटेड वर्ड है ये एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है किसी भी काम को करने की जो इफेक्टिवनेस होता है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है, उसकी जो ये तो सब सिनोनिम है इसके। इसका आंसर जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा, इन एफिशिएंसी बन जाएगा ना। तो एफिकेसी का मतलब हमें हो गया कि इफेक्टिवनेस क्या है उसका, यूजफुलनेस क्या है उसका। रिबटल का मतलब होता है किसी की बात को डिनाई करना, मना करना, है ना। तो डिनायल तो इसका सिनोनिम बन जाएगा, रिफ्यूजल भी सिनोनिम बन जाएगा। तो ये दोनों तो इसके आंसर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस हो जाएगा ना। तो रिबटल का मतलब क्या बताया आपको? रिबटल का मतलब बताया कि रेफिट्यूशन भी इसको बोल देते हैं, रिफ्यूज करना, मना करना, है ना। अब लास्ट वर्ड है आज के लिए, सोगी का मतलब होता है जो गीला होता है, वेट होता है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? वेट हो गया ये, देखो ये तो उसका सिनोनिम हो गया। इस वेट को आप क्या बोल सकते हो? इस वेट को आप बोल सकते हो बहुत ही मॉइस्ट है ये, जिसमें नमी होती है। नमी के लिए हम ह्यूमिड भी बोल देते हैं, ह्यूमिडिटी आपने सुना होगा। और इसके लिए हम सोक्ड भी बोल सकते हैं, सोकिंग जो है ना, सोक कर देते हैं। और इसको सैचुरेटेड भी बोल देते हैं वैसे तो। और इसके लिए जो वर्ड आप ड्रेंच भी यूज करते हो, जो पसीना आता है ना, ड्रेंच हो जाता है, ड्रेंचिंग हो जाना, ड्रेंच भी इसको यूज करते हो। सोडन का मतलब ड्रेंच ही होता है, तो यानी सोडा ये सब एक ही है ये भी वैसे ही है। हॉट इसका बनेगा नहीं तो ड्राई बन जाएगा। तो इतनी छोटी सी वीडियो रहेगी, थोड़ी सी जल्दी में बात करनी थी आपसे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।